गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 7 सितंबर 2020। हम लोगों ने ये मिशन चलाया है, मिशन कंपार्टमेंट मैराथन। इसमें 10th क्लास के लिए है बच्चे ये। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में ये बताया भी था कि हमारा टारगेट इसमें क्या है, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम क्लियर करना हमारा टारगेट है। जो पेपर है आपका 25 सितंबर का, ठीक है। और आज है 7 सितंबर। बहुत कम दिन बचे हुए हैं हमारे पास, तो और काम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। इस जो मैराथन मैंने चलाया है, इस मैराथन में आपको हर तरह का हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कि आज हमने चैप्टर लिया है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता पे बात करते हैं बेटे। इसमें प्रायिकता में हम 4 चीजें पढ़ेंगे बेटा। एक तो पासा। पासा पे क्वेश्चंस आते हैं आपके। पासा पता है ना आपको, जो डाइस होता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, वो। एक इंग्लिश अल्फाबेट पे क्वेश्चन आता है। इंग्लिश अल्फाबेट क्या है, जैसे ABCDEFGH। इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है वो बताऊंगी मैं आपको। एक आता है ताश के पत्ते। ताश के पत्ते जो आपके 52 पत्ते होते हैं जिनसे आप ताश खेलते हो, उन पत्तों पर क्वेश्चन आता है। और एक कॉइन, सिक्के। ठीक है, सिक्के जो हेड और टेल वाले सिक्के होते हैं, उन पर क्वेश्चन आता है। ये सिर्फ हमारे पास प्रायिकता में 4 क्राइटेरियाज है जहां से क्वेश्चन बनता है। एक एक करके हम इन सबको पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा प्रायिकता के बारे में बेसिक सीख लेते हैं। सबसे पहले प्रायिकता को देखो, यहाँ पर डिनोट किया हुआ है। प्रायिकता को डिनोट किया है बेटा PE से। ठीक है, PE। ये E क्या होता है ये देखिए आप। E होता है जो भी घटना घटित होती है, उसे E बोलते हैं हम। इवेंट, इंग्लिश में इवेंट बोलते हैं, इसलिए इंग्लिश में ही इसको डिनोट किया गया है। जो भी घटना घटी है, उस घटी हुई घटना को हम इवेंट बोलते हैं। E फॉर इवेंट। ठीक है, इसलिए P फॉर प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, और E फॉर इवेंट। ओके, तो इसलिए हमें प्रायिकता निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पर E के अनुकूल परिणामों की संख्या। मतलब जो भी घटित हुआ है हमारे पास घटना, उसकी जो भी प्रायिकता होगी। और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की प्रायिकता, मतलब जो भी संभव परिणाम हो सकते हैं उसके, उसकी प्रायिकता। ये अगर किसी को नहीं समझ आया फॉर्मूला, तो मैं इसको दोबारा क्लियर करूंगी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी। ठीक है, प्रायिकता का मतलब ही होता है किसी भी चीज का घटित होना। ठीक है, वो प्रायिकता कहलाता है। जैसे मैंने कॉइन ऊपर उछाला, ठीक है, तो कॉइन नीचे आकर तो गिरेगा ही। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो वहीं पर हवा में रह जाए कहीं पर, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो तो नीचे आकर गिरेगा ही बच्चे, है ना। नीचे आकर जब वो गिरेगा तो इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है कि नीचे गिरने पर उस पर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, ये इसे प्रायिकता कहते हैं, कि ये पता करना कि क्या 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 चांसेस है, कितने चांसेस है हेड आने के, कितने चांसेस है और टेल आने के कितने चांसेस है। इस तरह से ये प्रायिकता कहलाता है। अब जब प्रायिकता हम निकालते हैं बेटा, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उसका जो भी आंसर आएगा, वो हमेशा 0 के और 1 के बीच में ही आएगा। 0 और 1 और इसके बीच में, ना तो 0 से इधर जा सकता है और ना 1 से इधर जा सकता है। मतलब देखो यहाँ पर ये चीज, प्रायिकता जो है PE, प्रायिकता जो है वो हमेशा होगा, प्रायिकता इज ग्रेटर देन, प्रायिकता जो होगा बड़ा होगा और बराबर होगा किसके, 0 के, और छोटा होगा और बराबर होगा 1 के। मतलब 0 या फिर 0 के बीच में और 1, यहीं तक ही सीमित होती है प्रायिकता का मान। ना तो नेगेटिव हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, और ना 1 से बड़ा हो सकता। हमारे पास आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 0.1, है ना, 0.7, 0.0,
5, इस तरह से हमारे पास इसके आंसर आ सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो प्रायिकता है वो यही रहती है, 0 और 1 के बीच में होती है, 0 से शुरू होकर 1 के बीच तक होती है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि अगर मैंने सिक्का उछाला, ठीक है, और उस पे कोई भी प्रायिकता आ गई, मतलब हेड आ गया, मान लो सर, है ना, हेड आ गया, तो अब इसकी क्या, हेड ना आने की प्रायिकता, जब किसी ना आने की प्रायिकता निकालते हैं हम, तो देखो इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसमें ऊपर बार लगा हुआ है ना, ये है ना, इसे कहते हैं ना आने की प्रायिकता। अब हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, और हेड ना आने की प्रायिकता, अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो इक्वल आएगा 1 के। अब मान लो मैंने कहा हेड आने की प्रायिकता मेरी 1/2 है, तो हेड ना आने की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे बच्चे, 1 में से माइनस कर देंगे 1/2, ये वाला फॉर्मूला, कि किसी भी चीज के ना आने की प्रायिकता अगर हमने निकालनी है तो 1 में से आने की प्रायिकता को माइनस कर दो, घटा दो, तो वो ना आने की प्रायिकता हो जाती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता ही है, ये दोनों चीजों पर क्वेश्चन आता है, 1-1 मार्क्स में दे देते हैं वो, कि जो प्रायिकता है वो कहाँ से कहाँ तक होती है। ठीक है, यहाँ पर पीई भी आएगा बच्चों। ठीक है, प्रायिकता जो होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, और प्रायिकता ना आने की प्रायिकता अगर हमने निकालनी है तो कैसे निकालनी है, 1 में से आने की प्रायिकता को घटा दो, तो वो ना आने की प्रायिकता हो जाती है। तो 2 नंबर तो आपके यही पक्के हो जाते हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास ताश के पत्ते। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ताश के पत्तों पर पहला क्वेश्चन बनता है। हमारे पास कितने पत्ते होते हैं ताश के, हमारे पास 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, अब 52 पत्ते में वैसे बेटा 13 लाल होते हैं और 13 काले होते हैं, सॉरी 13 नहीं, 26 लाल होते हैं और 26 पत्ते काले होते हैं हमारे पास। ठीक है, 26 में से जो लाल है वो भी 2 जगह बटे हुए होते हैं, एक ईंट का पत्ता होता है और एक पान का पत्ता होता है। ये मैंने फिगर बनाया हुआ देखो, ईंट का पत्ता और पान का पत्ता। अब ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं और पान के भी 13 पत्ते होते हैं, तभी तो होता है 13 दूनी 26, है ना। तो और ऐसे ही काले में होता है, जैसे काला 26 होते हैं, ये काले भी 2 भागों में बटे हुए हैं, तो एक तो चिड़ी होता है और एक हुकुम होता है। ठीक है, इनकी देखो मैंने शेप भी बनाई हुई है। ये वाले पत्ते जो हैं लाल होते हैं और ये वाले पत्ते काले होते हैं, है ना। इसमें भी 13 चीड़ी के पत्ते होंगे और 13 हुकुम के पत्ते होंगे। ठीक है, अब देखो ये पत्ते किस तरह से होते हैं, जो बेटा ये ए लिखा है आपके पास, ये इसको बोलते हैं हम इक्का, है ना। ये जो ए है वो इक्का होता है, जो ताश के पत्ते देखे हैं ना आपने, ताश के पत्ते, है ना, वो इक्का होगा। फिर इक्के के बाद ये 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद आएगा गुलाम, 10 के बाद क्या आएगा हमारे पास, गुलाम, फिर आएगा बेगम, फिर आएगा बादशाह। देखो 10 11 12 और 13, कुल 13 पत्ते हो गए, है ना। तो 10 तक तो ये होते हैं, 10 के बाद 11वां होता है गुलाम, 12वां होता है बेगम और 13वां होता है बादशाह। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ इस तरह से दिए हुए होते हैं कि इक्का हो गया, एक नहीं लिखते हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर एक नहीं लिखते हैं हम, एक की जगह क्या लिखा जाता है, इक्का लिखा जाता है, ए। ठीक है, ये ए लिखा जाता है इसके एक की जगह पर। Oh, shit. यहाँ पर एक की जगह
ए लिखा जाता है ना। तो हमारे पास क्या होता है फिर, अगर देखा जाए तो हमारे पास तस्वीर वाला पत्ता, इस पे जो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो इस पर ही बनता है, तस्वीर वाला पत्ता, है ना। यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ भी है तस्वीर वाला पत्ता, है ना। देखो ये जो 3 पत्ते हैं इन्हें कहेंगे हम तस्वीर वाले पत्ते। तो 3 पत्ते इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, कितने हो गए, 3 चौक 12, 12 हमारे पास हो जाते हैं ये तस्वीर वाले पत्ते, कुल पत्ते। अगर मैं लाल पत्तों की बात करूं, तस्वीर वाले लाल पत्ते कितने हैं, देखो जरा 6, और तस्वीर वाले काले पत्ते कितने हैं, 6। ठीक है। अगर मैं देखूं कि मेरे पास कुल गुलाम कितने हैं, तो 1 2 3 4, 4 गुलाम हैं। 1 2 3 4, 4 बेगम है। 1 2 3 4, 4 बादशाह हैं, है ना। पर अगर मैं सिर्फ बात करूं लाल रंग के बादशाह, तो लाल रंग के बादशाह हमारे पास 2 ही होंगे, एक ये और एक ये। काले रंग के बादशाह की अगर बात हो रही है तो काले रंग के बादशाह 2 ही होंगे, एक ये और एक ये, है ना। अगर बात आती है कुल कुल की, तो हम काले और लाल सबको गिनेंगे, ठीक है। पर बात आती है अगर रंग की, कि कौन से, जैसे लाल रंग के गुलाम कितने हैं, लाल रंग के गुलाम सिर्फ 2 हैं। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं, अगर मैंने कहा कि भाई बताओ कि ईंट का गुलाम, ईंट का गुलाम कितने हैं हमारे पास, देखो ईंट, है ना। ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ईंट है, और ईंट का ये क्या है, गुलाम कितने हैं, एक ही है, ईंट का गुलाम तो एक ही है। पर अगर पूछे लाल रंग के गुलाम तो 2 हैं, अगर पूछे कुल गुलाम तो 4 हैं। ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो डाइवर्ट होता है, तो इसलिए आपको क्वेश्चन को पहले ठीक से समझना है और ये टेबल बिल्कुल अच्छे से लर्न करके जानी है। ठीक है, ये टेबल मैंने पूरी दी हुई है यहाँ पर, देखिए आप, ये पूरी टेबल मैंने दी हुई है यहाँ पर, आप इसको नोट कर अपनी कॉपी में, ठीक है। और इससे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो, अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। हमने क्या किया, 52 पत्तों की एक गड्डी है हमारे पास, उस 52 पत्तों की, उसमें से हमने एक पत्ता निकाला। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने कहा कि वहां से हमने एक पत्ता निकाला है, ठीक है, 52 पत्तों में से। अब वो पत्ता एक इक्का है, इक्का होगा, 52 पत्तों में से हमने एक इक्का निकाला है। अब देखो एक इक्का होगा, देख लेते हैं हमारे पास भाई इक्के कितने हैं। देखो ये मैंने कहा था ये इक्के, ठीक है, ये इक्के कितने हैं, 4 इक्के हैं हमारे पास। अब हमने पत्ता तो एक ही निकाला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/52 कर दोगे, ऐसा नहीं होता, यही तो बच्चे गलती करते हैं। भाई इक्के हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, हमने एक पत्ता निकाला है, तो इन चारों में से वो पत्ता कौन सा है हमें ये थोड़ा पता है, ये बिल्कुल भी नहीं पता चलता हमें कि इन चारों में से कौन सा पत्ता है। तो हम तो इन चारों को ही मानकर चलेंगे कि इन चारों में से भाई कोई भी पत्ता होता है, हमें नहीं पता, हमें तो संभावना निकालनी है ना। तो संभावना क्या होती है कि इन चारों में से कोई एक पत्ता होगा, ठीक है, संभावना ये कहती है। तो अब इन चारों में से अगर कोई भी एक पत्ता होगा, तो संभावना में तो हम ये चारों को चारों ही रखेंगे, है ना। तो अगर हम बात करें इसकी कि एक इक्का होगा, एक इक्का होने की प्रायिकता की अगर हम बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला ई के कुल परिणामों की संख्या, तो एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की संभावना कितनी है, 4, कि इन चारों में से ही वो एक इक्का होगा। पर हम तो चारों के चारों रखेंगे कि हमें थोड़ा पता है वो एक पत्ता कौन सा होगा भाई, तो हमने तो चारों रख दिए। और कुल संभावना कितनी है, 52 पत्ते हैं हमारे पास, कुल कितने हैं, 52 पत्ते, है ना। तो कुल संभावना में रखेंगे हम 52।
अगर हमें प्रायिकता निकालनी होगी, ठीक है, अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? 4/52, ठीक है, क्योंकि एक इक्का होने की प्रायिकता क्या है? 4 है। और कुल संभावनाएं मतलब कुल पत्ते हमारे पास कितने हैं? 52 पत्ते हैं, तो ये निकल गई। अब इसको आप छोटा भी कर सकते हो काट कर, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1, 2 छिके 12, 2 एकम 2 और ये 13, तो 1/13 भी इसका आंसर आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम, ये वाला। एक इक्का नहीं होगा। देखो उसने कहा 52 पत्तों में से हमने एक पत्ता निकाला भाई, कोई कुछ भी हो सकता है वो, पर इक्का नहीं हो सकता, ठीक है। इसने कहा, क्या कहा? एक इक्का नहीं होने की प्रायिकता। अब इसने ये कहा कि हम कितने भी उसमें से निकाल लें, 52 पत्ते हैं, 52 में से हमने एक पत्ता निकाला, वो कुछ भी हो सकता है पर वो इक्का नहीं होगा भाई, हमें ये पता है। तो वापस चलते हैं हम अपनी टेबल पर, ये टेबल आपको लर्न करनी है बच्चों। अब मैंने कहा इक्का नहीं होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इक्का नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है से क्या मतलब है? कि सिर्फ ये 4 नहीं होंगे, बाकी इनमें से नीचे जो बचे इनमें से कोई भी आ सकता है वो। अब ये बचे कितने? टोटल है 52, ठीक है। 52 में से अगर आप 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास? 48। अब इन 48 पत्तों में से कुछ भी हो सकता है, बस ये 4 पत्ते नहीं होंगे, इसका मतलब हमने ये 4 निकाल दिए हैं। अब वापस आ जाते क्वेश्चन पर। देखो अब क्वेश्चन क्या कहता है? एक इक्का नहीं है। अब हमारे पास टोटल थे भाई 52, हमारे पास 4 इक्के हैं, इक्का नहीं हो सकता ना, चारों में से कोई भी इक्का है ना, तो 4 इक्के हमने निकाल दिए, हमारे पास बचे 48, है ना। तो अगर हम प्रायिकता निकालेंगे तो ये हो जाएगा 48 बटे में 52, कि इन 48 में से कोई भी हो सकता है पर वो इक्का नहीं हो सकता, तो इक्का हमने हटा दिया भाई, 52 पत्तों में से इक्के हटा दिए हमने, जो बचे वो 48, है ना। अब इनमें से कोई भी एक पत्ता निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको काट पीट कर छोटा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। अब देखो भाई, याद करो टेबल को, लाल रंग का बादशाह, है ना। अब आ जाते हैं हम, देखो लाल रंग के बादशाह कितने हैं हमारे पास? 2, ठीक है। 2 बादशाह है हमारे पास लाल रंग के, ठीक है। तो लाल रंग के बादशाह कितने हैं? 2, क्योंकि 2 में से कोई भी एक पत्ता हो सकता है। और कुल पत्ते कितने हैं? 52, 2/52, है ना। इसको काट लो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 1/26 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान कंसेप्ट है इसका, ये आप लोगों को लगता ही है टफ, टफ है नहीं कुछ भी। इसने कहा हुकुम का पत्ता, दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा, इसने क्या कहा? हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। अब देखो वापस चलते हैं हम टेबल पर, हुकुम, देखो ये रहा हुकुम का पत्ता। अब उसने ये तो नहीं कहा कौन सा पत्ता, तो हुकुम के तो कितने पत्ते हैं बेटा? 13 पत्ते हैं ये। अब इन 13 में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसने नाम तो बताया नहीं कौन सा पत्ता, तो इन 13 के 13 पत्तों में से हुकुम का कोई भी पत्ता हो सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे? हुकुम का पत्ता कितने हैं? हुकुम के 13 पत्ते हैं, 13/52 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है पान का गुलाम, पान का गुलाम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसने क्या कहा है? पान का गुलाम, ठीक है। अब पान का गुलाम देखो, पान कौन सा है? ये हमारे पास पान है, इसका गुलाम ये रहा। कितने गुलाम है पान के? एक ही गुलाम है ना। तो वापस आ जाइए टेबल पर, पान का गुलाम, एक ही गुलाम है पान का,
तो क्या हो जाएगा बेटा 1/52, क्योंकि कुल पत्ते तो हमारे पास 52 ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईंट की बेगम। अब हम खुद से याद करेंगे, ईंट, ईंट में कितनी बेगम है? एक ही तो बेगम होती है ईंट में, है ना। अगर लाल रंग की बेगम पूछे तो 2 है, पर यहाँ पर सिर्फ ईंट की बेगम पूछा है, तो ईंट की बेगम कितनी है? 1, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। चलिए नेक्स्ट आता है लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता। अब देखो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, देखो भाई लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते, ये रहा, देखो ये लाल रंग के हैं। ठीक है, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं बेटा? 6, है ना। ये नीचे वाले तस्वीर वाले पत्ते ही हैं। ये क्या है हमारे पास? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6 पत्ते हैं। तो क्या हो जाएगा? 6/52। आप इसको काट पीट कर छोटा कर सकते हैं। 2 तिया 6 और 2 छिके 12, 3/26। ओके, नेक्स्ट आता है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। देखो भाई बच्चों, फेस कार्ड को ही तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, फेस कार्ड को ही तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है। अब इसने ये तो कहा नहीं काले रंग का या लाल रंग का या ईंट का या वो क्या नाम इसका, हुकुम का, ऐसा कुछ तो नहीं बोला उसने। उसने तो कहा कि फेस कार्ड मतलब अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाले कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? याद करो, मैंने बताया था आपको। तो 12 पत्ते होते हैं, क्योंकि 6 लाल होते हैं और 6 काले होते हैं, है ना। तो 6 और 6 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले। और कुल पत्ते कितने हैं हमारे पास? 52 पत्ते हैं कुल हमारे पास। ठीक है, तो आप इसको काट पीट कर छोटा कर देंगे। 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 13, ये आ जाएगा 3/13 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? ये आपने अभी तक पढ़ा है कि इस पर 52 पत्तों पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर 52 पत्तों पर क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप रट कर चले जाए बेटा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा अगर ताश के पत्तों पर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बेटा डाइस। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आता है हमेशा। डाइस क्या होता है? जिससे आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलने वाला ही डाइस है ये। ठीक है, जो लूडो खेलते हुए आप गोटा नहीं रखते हैं, वही वाला है ये। ठीक है, अब उस गोटे पर कितने नंबर होते हैं बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 नंबर ही होते हैं। अब सारा खेल सिर्फ इन 6 नंबरों का है। पासा कुछ इस तरह का दिखाई देता है बेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा खेल इन 6 नंबरों का है। इन 6 नंबरों को अगर आप समझ गए तो समझ जाओ ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका बिल्कुल भी। पहले तो इन 6 नंबरों में से आप ये देख ले सम संख्या कौन सी है। सम संख्या होती है बेटा जो 2 से पूरी पूरी भाग हो जाए और शेष ना बचे। ठीक है, तो ये रट लो, 2, 4, 6, इस पासे में ये 3 संख्याएं, 3 संख्याएं क्या है? सम संख्या। अगर विषम संख्या की बात करता है तो विषम संख्या होगी बेटा 1, 3, 5। कुल कितनी संख्याएं होंगी? 3। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणांक होते हैं, 4 और 6, सिर्फ 2 संख्याएं भाज्य संख्या है। अगर अभाज्य संख्या की बात करता है तो इसमें अभाज्य संख्या है बेटा 2, 3, 5, ये भी 3 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक, देखो बेटा एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, ना तो ये भाज्य में आती है और ना ये अभाज्य संख्या में आती है। ठीक है बच्चों, अब सिर्फ इतना सा खेल है, इन इन चीजों को अच्छे से पढ़कर जाना बेटा। ये जो मैंने बताया है आपको, इन्हें बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है कि सम संख्या कौन कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, भाज्य कौन सा है और अभाज्य कौन सा है। ये नंबर पता होने चाहिए। सम संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 3 संख्या है सम है। विषम संख्या 3 है,
भाज्य 2 है और अभाज्य भी 3 है। ओके, अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन कैसा आता है। लेट्स सी। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। एक अभाज्य संख्या, इसने कहा एक पासा फेंका, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये है हमारे पास, ये पासा फेंक दिया, मतलब ये नंबर गिर पड़े हमारे सामने। ठीक है, अब इसमें से अभाज्य संख्या छांटनी है हमने। अभी मैंने बताया था आपको अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 3 और 5, ये छांट लिया हमने। कितनी संख्याएं हैं ये? 3 संख्याएं हैं। और कुल कितनी संख्या है हमारे पास? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत। जैसे इसने कहा दूसरे क्वेश्चन में कि 6 आने की प्रायिकता। भाई देखो हमारे पास कितने नंबर पड़े हैं हमारे सामने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर आने की 6 नंबर पड़े हैं हमारे सामने। अब इसने कहा कि मैंने फेंक तो दिया भाई, उस पर 6 आया, 6 आने की प्रायिकता बताओ। अरे 6 भाई यहाँ पर कितनी बार है? एक ही बार तो है, तो एक ही बार आ सकता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 1/में, और कुल संख्याएं कितनी है ये? 6। तो ये 6 आने की प्रायिकता हो गई, क्योंकि 6 इसमें बेटा 6 बार नहीं है। बच्चे क्या करते हैं? 6/6 लिखेंगे और काट कर इसका आंसर कर देंगे 1, जो कि बिल्कुल गलत है। ये 6 आने की प्रायिकता पूछी है, तो 6 इसमें कितनी बार है? एक ही बार तो 6 है, तो एक ही तो आएगा। और कुल संख्याएं कितनी है ये? 1 2 3 4 5 6, तो कुल संख्याएं ये 6 है, तो 6 लिख दिया, है ना। तो 6 आने की प्रायिकता का यहाँ पर मतलब है कि 6 यहाँ कितनी बार है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास एक विषम संख्या। अब विषम संख्या भी मैंने आपको बताया था कौन सी होती है विषम संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें से विषम संख्या कौन सी होगी? 2 3 5, है ना। कितनी हो गई? 1 2 3, 3 संख्याएं होंगी, और कुल संख्या कितनी है ये? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आता है बेटा, एक डिब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे हैं। एक डब्बा है हमारे पास भाई, उसमें 5 तो लाल हैं, रेड, है ना, 8 सफेद है मतलब वाइट, है ना, और 4 हरे हैं मतलब ग्रीन। ठीक है, एक कंचा यदार्थ निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है। मैंने उस डब्बे में हाथ डाला और उस डब्बे में से एक कंचा निकाल लिया। अब इसकी क्या प्रायिकता है कि वो कंचा लाल होगा। अब लाल कंचे कितने हैं भाई? इसमें 5, और कुल कंचे कितने हैं? सबको जोड़ दो। कुल कंचे निकालने के लिए 5 गुना 8 गुना 4, ठीक है, 8 और 4 12, 12 और 5 18, है ना। तो कुल कंचे कितने हो गए बेटा हमारे पास? 18। और उसमें से लाल रंग के कंचे कितने हैं? 5। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5/18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है। उसने कहा सफेद रंग है, सफेद, जो मैंने कंचा निकाला वो कौन से रंग का है? सफेद रंग का कंचा है, वाइट, है ना। तो सफेद रंग के कंचे कितने हैं? 8 हैं। और कुल कंचे कितने हैं डब्बे में? 18 हैं। बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। इसने कहा हरा नहीं है, कंचा हरा नहीं है। हरा नहीं है मतलब कैसा है? या तो लाल है या सफेद है। अब देख लो, लाल कितने हैं? लाल कितने हैं बेटा? 5। और सफेद कितने हैं? 8। 8 और 5 12। ठीक है, 8 और 5 13 होता है भाई। ओहो भाई बच्चों, ये ऊपर गलत हो गया, 18 की जगह 17 आएगा। आप ये देखो, 8 और 5 13 और 4 17 होंगे, है ना। कुल डब्बे में जो होंगे वो 17 होंगे। ओहो, कुल
कुल जो डब्बे में कंचे होंगे वो कितने होंगे? 17। ठीक है, तो लाल रंग अगर पूछा जाए, लाल रंग का कंचा निकला, मैंने उसमें हाथ डाला डब्बे में और कंचा निकाला, तो होगा बेटा 5/17। ठीक है, अगर सफेद रंग का कंचा निकाला है तो सफेद रंग का कंचा होगा 8/17। अब उसने कहा हरे रंग का नहीं है, हरे रंग का नहीं है तो मतलब क्या है? लाल रंग का है और सफेद का है। तो लाल कितना है? 5, और सफेद कितना है? 8। 8 और 5 13, है ना? 13 कंचे हैं ये। अब इन 13 में से कोई भी एक निकल सकता है, तो हम तो पूरा का पूरा ही लेकर चलेंगे ना, 13/17 ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अभी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस और रहते हैं, इसका एक वीडियो और डालने वाली हूँ बेटा मैं, क्योंकि अभी 2 टॉपिक रहते हैं आपके। एक तो आपका रहता है सिक्के वाला, और एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स वाला। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो डाल दूंगी मैं। अभी आपको क्या करना है, जो मैंने आपको समझाया है इसको अच्छे से करना है। ये वीडियो अगर नहीं समझ आए कि 2 बार देखो, 3 बार देखो, अगर फिर भी कोई चीज़ रह जाती है, आपको नहीं समझ आई, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, पर आपको ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल टिप्स पर रखने हैं बेटा, क्योंकि आना इनमें से ही है। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चंस हैं जो पहले आ चुके हैं। सो आपको प्रिपेयर करना है, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। हार्ड वर्क करो बेटा, हार्ड वर्क जितना हो सकता है। एक पूरा साल बचाना है आपने अपना, ये पूरा साल सिर्फ इन्हीं दिनों पर अटका हुआ है। जो भी आपके पास ये 15 दिन बचे हुए हैं, इन्हीं दिनों पर आपका ये पूरा का पूरा साल अटका हुआ है। ठीक है, तो यू हैव टू बी हार्ड वर्क टू डू हार्ड वर्क। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है बच्चों, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं अपना जब भी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू बच्चों।